Hello everyone. This video is in continuation to my previous videos. In my previous videos, I have taught you about the syntax. This is in continuation to that. Okay? What is syntax? I have already told you. Continuation क्या है? सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स में हम यही देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए, किसी भी वाक्य की रचना के लिए हम शब्दों का चयन कैसे करें और उसको कहां पर रखें, हाउ टू सेलेक्ट द वर्ड एंड वेयर टू प्लेस इट, किस स्थान पे रखें, कहां पर हमको इसका प्रयोग करना है, कहीं एम का प्रयोग करना है, किस जगह पे करना है। ठीक है, इसमें कई चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब क्योंकि अगर आपको इन सब चीजों की नहीं जानकारी होगी तो आप अच्छी तरीके से चीजों को न तो ट्रांसलेट कर सकते हैं, दैट मीन्स कि आप न तो अच्छी इंग्लिश लिख सकते हैं और न ही अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आइए हम टाइम बर्बाद न करें, फिर नए नए वर्ड को देखें, क्योंकि ये ही नए नए वर्ड हम आपको बार बार बता रहे हैं कि इन नए नए वर्ड को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहां पर कैसे करते हैं ग्रामेटिकली। अब यहां पे हमने दो चीज ली है, ईच एंड एवरी। इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है, सिंगुलर वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का क्या मतलब है यहां पर, कि वो नाउन जो कि सिंगुलर है बट दैट कैन बी काउंटेड। तो अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने लिखा हुआ है कि इन दैट केस वी विल यूज सिंगुलर वर्ब। ओके, लेट अस सी। आइए देखते हैं कि हम जो कह रहे हैं उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आई हैव रिटन हियर ईच बॉय हैज ए पेन। अब आप देखिए, बॉय कैन बी काउंटेड और इसीलिए मैंने लिखा है काउंटेबल नाउन, बच्चों को गिना जा सकता है, लड़के गिना जा सकता है, लेकिन ये सिंगुलर भी है। दिस इज नॉट बॉयज, क्या है, ये बॉय है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर है तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग क्या किया गया, देखिए हैज। अगर यही प्लूरल होता, इन दैट केस वी वुड हैव यूज्ड हैव, जिसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, हैज के बहुत सेंटेंसेस आएंगे। लेकिन यहां पर देखिए कि हैज कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाता है। इन द सेम वे, उसी तरीके से आप यहां पर देखिए, ईच मैंगो वॉज फ्रेश। प्रत्येक आम जो है कैसा है, फ्रेश है, ताजा था। मतलब क्या हुआ यहां पे, मैंगो कैन बी काउंटेड, आम है, आम को आप गिन सकते हैं, लेकिन हम यहां पर कहते प्रत्येक आम जो है कैसा था, वो ताजा था। दैट मीन्स, फिर देखिए वहां पर वही चीज आते हैं कि ईच मैंगो क्या है, ये काउंटेबल है, मैंगो गिन सकते हैं। तो इसके लिए वर्ब क्या प्रयोग किया गया, वॉस। अगर यही चीज जो होता है प्लूरल नाउन में होता, इन दैट केस वी वुड हैव यूज्ड वेयर, क्योंकि वाज जो होता है हमेशा ही सिंगुलर के साथ प्रयोग किया जाता है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसकी बात तो यहां पे समाप्त हो गई। लेट अस सी एवरी। अब हम देखते हैं कि एवरी को कैसे हम प्रयोग करते हैं। एवरी के लिए मैंने क्या लिखा हुआ है कि एवरी, अब रूल से यही फॉलो होगा, ठीक। तो यहां पर बस डिफरेंस क्या आता है, ईच के जगह पे हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, नाउ आई एम यूजिंग एवरी हाउस इज ब्यूटीफुल। प्रत्येक घर सुंदर है। तो मतलब क्या है, घर को भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर घर को हम किस वे में, एवरी, प्रत्येक घर की बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आप मीनिंग को देखेंगे तो हमारे एक इंडिविजुअल के बारे में सोच रहे हैं, है तो सभी घरों की बातें, लेकिन हम प्रत्येक की बातें करते हैं। तो ऐसे केस में क्या है, हमने क्या इस्तेमाल किया है, इस। अगर यही चीज यहां पर इसको हटा दिए, ईच एवरी के
कॉन्टेस्ट को हटा दीजिए, अगर यही हाउसेस अगर ऐसी चीजें होती तब यहाँ पर खैर ईच एंड एवरी नहीं होता, तब क्या होता, यहाँ पर हाउसेस के साथ हम क्या प्रयोग करते, इसको यू फॉरगेट इट, इसको भूल जाइए, यहाँ पर उसको हटा दीजिए यहाँ पे, तब हम क्या करते, आर इस्तेमाल करते, ए आर ई। उसी तरीके से यहां पर देखिए हमने लिखा है एवरी बैटर स्कोर्ड वेल, प्रत्येक बल्लेबाज ने एक अच्छा रन बनाया, अच्छा स्कोर किया है, ठीक। तो यहां पर भी हमने क्या किया, एवरी बैटर स्कोर्ड वेल। अब आइए यहां पर आते हैं आल सम, ठीक। आल और सम के बारे में हम बातें करते हैं, या यहां पर हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एवरी बैटर वॉज गुड, ठीक। अब आइए आल और सम के बारे में हम बातें करते हैं। तो यहां पर हमने एक नियम बनाया हुआ है कि अगर वह काउंटेबल नाउन है, मतलब कि उस संज्ञा को हम गिन सकते हैं, नाउन को हम गिन सकते हैं, विच इफ आई कैन काउंट द नाउन, तब क्या होगा, और उसके साथ दूसरा रोल आ जाता है, कहता है कि अगर ऐसा है तो ये भी होगा कि नाउन प्लूरल ही होगा। अगर आल और सम का प्रयोग करना है तो काउंटेबल के साथ नाउन हमेशा प्लूरल होगा। तो जब नाउन प्लूरल यहां पर हो गया तो आल और सम के केस में वर्ब भी प्लूरल होगा। कैसे, ऑल डॉग्स आर एनिमल, प्रत्येक कुत्ते क्या है, वो जानवर है, ठीक है, सभी की बातें कर रहा, आल, प्रत्येक नहीं, यहां पे आल, सभी कुत्ते क्या हैं। अब देखिए सभी क्या, मोर देन वन, डॉग्स यहां पे इस्तेमाल किया गया है, ये नाउन क्या है, ऑल डॉग्स, सभी, तो ये नाउन क्या है, प्लूरल का हो गया है, ठीक है, नाउन क्या है, प्लूरल हो गया। इसके साथ वर्ब हमने क्या इस्तेमाल किया, आर, सभी कुत्ते जानवर हैं। दूसरा हमने क्या कहा, सम बॉयज वर प्रेजेंट देयर, कुछ बच्चे वहां पर उपस्थित थे। तो यहां पर फिर तो वही नियम लागू होता है कि बॉयज मतलब बच्चों को गिना जा सकता है, वो काउंटेबल है। तो अगर ये काउंटेबल है तो उसके साथ नो डाउट कि एज पर रूल्स नाउन प्लूरल होगा। तो सम बॉय, ये नाउन प्लूरल हो गया, नॉट ए सिंगल बॉय, more than one, that is why it is written here some boys, कुछ बच्चे, were present there। वर्ब प्लूरल कैसे हो गया, क्योंकि यहां पे प्लूरल है तो इसके लिए was हमने नहीं प्रयोग किया है, क्या प्रयोग किया है यहां पर, were present, कुछ बच्चे वहां पर उपस्थित थे, यही रूल यहां पर हमने बनाया हुआ है। अब देखिए दूसरी चीज आती है, आल और सम के केस में कहता है कि अगर, ये तो काउंटेबल की बात हुई, वो कहता है ये काउंटेबल है, अगर यहां पे दूसरी चीज लागू हो जाए कि अगर वो अनकाउंटेबल है, मतलब विच कांट बी काउंटेड, उस जिसकी गणना हम नहीं कर सकते हैं, जिसको हम किसी भी दशा में गिन नहीं सकते हैं, उसके लिए क्या रूल फॉलो करना है, लेट अस सी हियर। अनकाउंटेबल नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब आता है, वहां पे हमने प्लूरल की बात किया है, हियर नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंगुलर वर्ब, अगर अनकाउंटेबल है। लेट अस सी कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमने लिखा हुआ है ऑल द वाटर वाज फ्लोन आउट, सभी पानी को बहा दिया गया। कैन यू काउंट वाटर, कैन यू काउंट लिक्विड, नो नॉट एट ऑल, किसी भी तरीके से आप लिक्विड को गिन नहीं सकते हैं। तो जब गिन नहीं सकते हैं और नाउन जो पानी है वहां पर ये अनकाउंटेबल है, जिसकी की गणना नहीं की जा सकती है तो बहुत ज्यादा, लेकिन आप काउंट नहीं कर सकते के। तो एज पर रूल विच आई हैव रिटन हियर वाज फ्लोन आउट, हमने वर्ब क्या किया, वर्ब सिंगुलर का इस्तेमाल किया है, वाज, नॉट वेयर, WERE का मैंने प्रयोग नहीं किया है, ठीक है। अब दूसरे केस में देखते हैं, ये तो आल की बात है। अब दूसरे में सम में आते हैं। सम में अगर फिर भी अगर वो अनकाउंटेबल है क्या होता है, सम सुगर वॉज नीडेड फॉर द टी, अब चीनी गिनने की चीज नहीं है,
चीनी अगर बुरे दबा कर रख देंगे तो उसके क्रिस्टल को आप गिन नहीं सकते दबा देंगे। तो जब गिन नहीं सकते हैं तो यहां पर भी क्या है, कुछ चीनी की आवश्यकता किसके लिए थी, चाय के लिए थी। तो हमने क्या लिखा कि वॉज नीडेड फॉर, चाय बनाने के लिए या चाय के लिए आवश्यकता थी, क्योंकि चीनी अगर पिसा हुआ है तो यू कांट काउंट इट। ओके, ठीक। अब इसी के साथ अब दूसरा आता है, यहां पे तो आल और सब की बात है। अब आल का दूसरा प्रयोग देखते हैं। आल अगर हम इस सेंस में प्रयोग करते हैं, जबकि हम कहते हैं प्रत्येक, हर, तो क्या नियम बनता है, जब एवरीथिंग मतलब प्रत्येक के लिए इस्तेमाल करते हैं तब इसके लिए क्या होता है, वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे अब देखिए, ऑल इज रेडी फॉर मैच। आर मतलब प्रत्येक, हम हर एक को अलग अलग करके सेंस को देखने की कोशिश की, माना कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव उसमें बातें कर रहे हैं, सबको मिलाकर बातें कर रहे हैं, बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी इंडिविजुअल, प्रत्येक की बातें कर रहे हैं। हर एक खेल क्या है, हर एक मैच के लिए हर एक आदमी तैयार है, मतलब हर एक प्रत्येक तैयार है। ठीक, तो यहां पर आल के साथ हमने क्या प्रयोग किया है, इस। क्यों, क्योंकि यहां प्रत्येक, ऐसा नहीं है कि टीम में 10 आदमी, 11 की टीम है तो 3 इंजॉर्ड है, हम कहीं इन्हीं को खिलाना पड़ेगा। क्यों, क्यों बीमार है, क्योंकि हमारे अच्छे बैट्समैन है या अच्छे बॉलर हैं, बीमार हैं, लेकिन इनको खिलाना है इनको, क्योंकि इनके बगैर हम मैच हार सकते हैं, बट दे आर नॉट वेल। लेकिन यहां पर हम कहते हैं कि ऑल इज रेडी फॉर द मैच, ऑल इज रेडी फॉर द मैच। ठीक, मतलब क्या है कि हर एक इंडिविजुअल के बारे में बातें कर रहे हैं, प्रत्येक के बारे में कहते हैं, इसीलिए हम यहां पर ऑल की जब प्रत्येक की बात करते हैं, दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड हियर इज का प्रयोग किया गया, नॉट आर। अब क्या कहते हैं कि जब व्यक्ति अथवा वस्तु की संख्या बताए, अब क्या कहते हैं, जब आल क्या शो कर रहा है, वो कहता क्या है कि जब वो व्यक्ति मतलब पर्सन या थिंग्स, गुड्स के बारे में संख्या बताता है, क्वांटिटी को बताता है, तब उस केस में हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक सेंटेंस बनाया हुआ है यहां पर, वो सेंटेंस क्या है, आई हैव मेड द स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थियों से मिल चुके हैं। देखिए यहां पर स्टूडेंट्स है, ये क्वांटिटी एक तरह से है, मतलब क्या है, वो संख्या है। अभी नंबर हमने यहाँ पे भले नहीं शो किया है, लेकिन ये फैक्ट है कि अगर हम स्टूडेंट की बात करते हैं, आई हैव मेट ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं सभी विद्यार्थियों से मिल सका हूं, वो उनकी क्या बता रहा था, संख्या बता रहा, क्वांटिटी बता रहा है। ऑल आर रेडी फॉर एग्जामिनेशन, यहां पर क्या कहता है कि ऑल आर रेडी फॉर एग्जामिनेशन। अब देखिए यहां पे जब हम क्वांटिटी बता रहा है तो यहां पर क्या होता है कि वर्ब जो होता है प्लूरल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, आप एक दूसरे को डिफरेंस करते जाएंगे तब आपको क्लियर होता जाएगा, क्योंकि बार बार मैं पीछे नहीं चलूंगा, कहां पे किया कहां पा रहा। अब फिर इसी में देखिए फिर क्या कहता है, आई हैव चेक द रूम्स, मैंने कमरों को चेक किया है, उनका निरीक्षण किया है। निरीक्षण करने पर हमने क्या पाया कि ऑल आर क्लीन्ड, सभी क्या हैं की सफाई की गई, सभी साफ सुथरे हैं, सभी स्वच्छ रूप में हैं। यहां पर भी क्या होता है, देखिए कि रूम्स के हम काउंट कर सकते हैं, कमरों को हम गिन सकते हैं, कमरों को गिन सकते हैं, और फिर सभी के बारे में हम बता रहे हैं कि सभी क्या हैं, सभी साफ है। ठीक, अब यहां पर देखिए एवरीवन, समवन, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, नो वन, ईच वन, इनके प्रयोग कैसे हम करते हैं। ठीक, इनके बाद वर्ब सिंगुलर होता है। एक रूल क्या बना कि अगर इस तरह का से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो क्या होगा, इसके साथ एक रूल बन गया है कि वर्ब यू हैव टू यूज इज ओनली सिंगुलर, यू डोंट हैव टू यूज वर्ब प्लूरल हियर। ओके, लेट अस सी द सेंटेंस। मैंने क्या किया, एवरीवन, एवरीवन के साथ मैंने क्या किया है, एवरीवन वाज डांसिंग, प्रत्येक नृत्य कर रहे थे, प्रत्येक नृत्य कर रहे थे, सभी नाच रहे थे, सभी लोग नाच रहे थे। एवरी मतलब यहां पर सेंटेंस कैसे बन रहा है कि प्रत्येक नाच रहे थे, सभी का मतलब है तो वही, लेकिन हर एक मतलब ऐसा नहीं है कि 10 लोग खड़े हैं तो 10 में 2 देख रहे हैं, 8 नाच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 10 का 10 मतलब प्रत्येक
जो कुछ भी वहां पर अवेलेबल है, जो लोग भी वहां पर उपस्थित है, प्रेजेंट है, ऑल ऑफ देम आर डांसिंग। ठीक, तो एवरीवन, अब ये रूल में बनाया है कि अगर एवरीवन है तो इसके लिए क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हो गया। फिर समवन में अगर के साथ सेंटेंस स्टार्ट होता है, यहां पर भी जो है हम कहते हैं कि समवन वाज देयर, कोई वहां पर था, है ना, समवन, कोई एक था वहां, मतलब किसी की बात कर रहे हैं कि समवन वाज देयर। हम कहीं गए हैं, हमने देखा तो हमने कहा कि किसी ने कहा क्या है वहां कोई था, तो हमने किसी एक को देखा, हमने कहा यार समवन वाज देयर, कोई था वहां पर, भले मैं इसको नहीं जानता हूं। तो इन द सेम वे बोला है कि आई सा देयर, क्या देखा मैंने, समवन वाज देयर, कोई वहां पर था। ठीक, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल पर्सन। फिर हम कहते हैं नोबडी, नोबडी वाज प्रेजेंट देयर। अब जब नोबडी है तो कोई था ही नहीं। सेंटेंस को हिंदी में जब ट्रांसलेट करेंगे तो उसके मतलब को समझिए, वहां कोई नहीं था, वहां कोई नहीं थे की बातें नहीं आती, वहां कोई नहीं था, हम ऐसे बोलते हैं ना। तो नोबडी वाज देयर, यहां भी रूल आ गया सिंगुलर वर्ब। फिर एवरीबडी वाज हैप्पी, हैप्पी, प्रत्येक लोग वहां पर खुश थे, प्रत्येक आदमी जो था, प्रत्येक एवरीबडी, हर एक आदमी वहां पर प्रसन्न था। तो यही पर रूल बन गया कि हर एक, फिर नो वन वॉज प्रेजेंट इन द हॉल, हॉल में कोई भी उपस्थित नहीं था। यही रूल यहां पर भी आ रहा है कि नो वन अगर आता है तो यहां पर भी जो है वॉज का हमने प्रयोग किया है, प्लूरल नहीं इस्तेमाल किया है। फिर ईच वन के बाद भी वर्ब सिंगुलर है, तो ईच वन वॉज देयर, प्रत्येक वहां पर थे, मतलब प्रत्येक, हर एक आदमी उपस्थित था। हर एक के इंडिविजुअल की बात करें कि कोई ऐसा नहीं था जो कि नहीं था, प्रत्येक, अगर आप काउंट करेंगे कि राम थे तो श्याम भी थे, रामान थे तो रहीम भी थे वहां, जो कि मतलब है। ठीक, फिर अब देखिए क्या करते हैं, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नेदर ऑफ, इसके लिए क्या रूल्स यहां बनाए गए हैं। कहते हैं कि इसके अगर ऐसे सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो यहां पर रूल ये बनता है कि सब्जेक्ट प्लूरल होता है। यहां से जब स्टार्ट होगा तो सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ऐसे केसेस में क्या होता है, वो नहीं है कि सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। ये इस तरह के केसेस में जहां पर इस तरह के सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, वहां पर क्या होता है कि वो लिखा है आइदर ऑफ द बुक्स इन इज गुड, मतलब क्या है, दोनों में से कोई एक पुस्तक अच्छी है। ठीक, अब देखिए क्या है यहां पर, ऐसे हमने प्रयोग किया तो हमने देखा कि सब्जेक्ट तो प्लूरल है, बुक्स आ गया, लेकिन वर्ब क्या प्रयोग किया गया, इज सिंगुलर, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज ए वॉच। देखिए यहां पर भी क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल हो जा रहा है, लेकिन ईच ऑफ ऐसे का जब प्रयोग करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रत्येक लड़की के पास घड़ी है, इस तरीके से इस सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ लेट अस सी नाइदर ऑफ। अब देखिए नाइदर ऑफ के बाद फिर वही चीज आता है कि नाइदर ऑफ द पेन्स, पेन्स क्या है प्लूरल नाउन, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, लेकिन वर्ब क्या इस्तेमाल किया गया है, वॉस। यहां पर यही रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो आपको मैंने ये कुछ और नई चीजों को बताया सिंटेक्स के फॉर्मेशन में। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक वीडियो में नए नए चीजों को आपके सामने लाएंगे, नए नए वर्ड लाएंगे कि उनको किस तरीके से ग्रामेटिकली हम इस्तेमाल कर सकें, जिससे कि हम कभी भी, चाहे वो हम सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हो लिखने में चाहे बोलने में, दैट शुड बी करेक्ट। ओके, तो इस अगले वीडियो में कुछ और वर्ड हम आपको सिखाएंगे। टिल देन बाय बाय।